अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल फ्रॉड के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिरकार माया और तबरेज आमने सामने हो गए। दोनों एक दूसरे को देखने के बाद परेशान तो थे ही, मगर सज्जी की परेशानी तो उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसकी बीवी माया की सारी कमजोरियां बता देती है कि इसकी 2 बार शादी टूट चुकी है। जिसके बाद इस तबरेज का सारा डर खत्म हो गया, बल्कि अब तो वो माया को डराता है। मगर इससे पहले माया की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि शान और उसकी अभी तक भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। शान ने उसे दिल से एक्सेप्ट किया ही नहीं और ना ही वो माया को एक्सेप्ट करना चाहता है। मगर माया भी खामोश नहीं रहती, उसे खरी खरी सुना देती है और यही तो शान को बर्दाश्त नहीं होता। वो उसे साफ कह देता है, वैसे तुम्हारी बातों से लग नहीं रहा कि तुम्हारी पहली शादी है। काफी पक्की औरतों की तरह जवाब दे रही हो। तो माया दो टोक कह देती है, कभी आपने गौर किया कि आपके ताने भी पक्की औरतों की तरह होते हैं? तो शान मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है, बदतमीज। तो माया बड़बड़ाती नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए कहती है, सेम टू यू। क्योंकि अब माया किसी के आगे भी नहीं झुकना चाहती, चाहे वो कोई भी हो। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि जबान बंद कर देने से कोई शादी निभ नहीं जाती। खैर शान जब ऑफिस चला गया तो माया चुपके से बैठ जाती है और कुछ मुस्कुराती भी है। वो जमन को देखकर काफी खुश होती है कि चलो वो तो खुश हुई, मगर अगले ही लम्हे माया की हंसी तो गुल तब रह जाती है जब उसका तबरेज यानी शुजात यहाँ इस कमरे में आ पहुँचता है। उसका रास्ता रोकता है, उसके दुपट्टे का पल्लू पकड़ता है। रास्ता छोड़ो मेरा, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। मगर ये तबरेज तो शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, बल्कि उसे डराता है। अच्छा जरा ये बताओ कि अपने शोहर से जो 2 शादियां तुमने छुपाई हुई हैं, उसका क्या करोगी? अब इस सज्जी ने तो यहाँ पर इस माया का जीना हराम करके रखा है और साथ ये भी धमका दिया कि अगर ये तीसरी शादी भी टूट गई तो ये माया अपना मुंह लेकर कहाँ जाएगी। वो जिस तबरेज की यादों से भागकर इधर आई थी, उसे क्या मालूम था कि वो उसी के घर में आएगा और वो भी उसके शोहर का बहनोई बनकर। अब यही माया अपने माँ बाप को भी कुछ नहीं बता सकती, किसको अपना गम बताए। अंदर ही अंदर से वो बहुत ही घुट रही है। मगर ये तबरेज तो एक के बाद दूसरी चालों में कामयाब होता हुआ नजर आता है। इवन अब तो शान का भी उस पर काफी एतमाद जम चुका है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जब एक आदमी की जरूरत थी तभी शान का ख्याल एकदम से इसी शुजात पर ही जाता है, बल्कि वो तो उसे अपने ऑफिस बुलाकर ये सारी पेशकश देता है। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे जमल जो कि अपने सौतेले नाना नानी के घर काफी एडजस्ट हो रही है। कहने को तो सौतेले हैं मगर सलूक उनका अपनों जैसा है। माया के वालिद यानी उसके नाना से उसकी काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। वो माया के वालिद के पास अब पढ़ती भी दिल लगाकर है। अब वक्त गुजरने के साथ जब जमल माया के साथ और भी करीब तर हो गई, उसे दिल से अपनी माँ समझने लगी, तो यही बात ही तो उसकी सगी माँ से बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे फोन करके टॉर्चर करती है, बल्कि समझाती है कि वो आपकी सगी माँ नहीं बल्कि स्टेप मदर हैं। तो उधर शुजात जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्ट पर आने वाला है, तो ऐसे में तुबा की वालदा अपनी बेटी को समझाती हैं कि उस पर इतना ट्रस्ट करना भी चाहिए या नहीं, कि हमें क्या पता कि उसकी हमदर्दी किसके साथ है। मगर इस तुबा ने तो अपनी माँ को ही झड़प दे दी कि जिस औरत को आप यहाँ पर लाए हैं ना, यानी शान की बीवी माया को, आप उसे ही संभालें। खैर ये तो शान की सौतेली वालदा को बहुत जल्द अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी। वो अभी तो शुजात यानी तबरेज की हकीकत को जानती नहीं कि जब ये हड़पने पे आएगा तो सब कुछ हड़प जाएगा, और अगर ये इसकी सास कुछ चूं भी करेगी तो वो धमका देगा, सिंपल। मगर इससे पहले शुजात माया को काफी हरास करने की कोशिश करेगा, कभी जानबूझकर खाने की टेबल पर तो कभी अकेले में। पर व्यूअर्स अब जो माया पर ये मुसीबत आन पड़ी है वो इसको किस तरह से हल करेगी? आपको व्यूअर्स क्या लगता है कि माया को अपनी हकीकत शान को खुद बता देनी चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।